नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। तो सेल स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल के साथ टेक्निकली चार्ट एनालिसिस भी देखेंगे। कहाँ पे आने वाले समय में सपोर्ट और कितनी समय से यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, कौन से लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, वो कहाँ पे रेजिस्टेंस लग सकता है अगला, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसी के साथ यहाँ पे देखा जाए तो आपको भी कोई यहाँ पे आप देख से देखिए स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो, फंडामेंटल है, एनालिसिस, टेक्निकल, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो स्टॉक के नाम के साथ। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेंगे और एनालिसिस भी दिन देखने को मिलेंगे। तो सेल स्टॉक की बात करते हैं तो सेल स्टॉक ने यहाँ पे फ्राइडे के दिन 81.65 क्लोजिंग दी है। तो सेल स्टॉक थोड़ा सा चॉपी और वीक नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि मेटल सेक्टर में जो तेज़ी थी अभी रिसेंटली देख सकते कि वो तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। मेटल सेक्टर थोड़ा सा चॉपी और वीक नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो मेटल सेक्टर का कम प्राइस में मिलने वाला स्टॉक था सेल स्टॉक पर। रिसेंटली देख सकते कि टाटा स्टील भी यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे टाटा स्टील भी यहाँ पे कम हुआ है, तो तकरीबन यहाँ पे वो भी यहाँ पे कम प्राइस पे मिलना है, स्प्लिट होने के बाद जो है कम प्राइस में मिलने लगा है। जो कि यहाँ पे आप देखते रिलेटेडली देखा जाए तो टाटा स्टील भी एक अच्छा स्टॉक है और सेल भी एक अच्छा स्टॉक है। मेटल सेक्टर के दोनों स्टॉक्स है। तो रिसेंटली सेल के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया फ्राइडे के दिन 2% डाउन था तकरीबन। यहाँ पे देखा जाए तो गिरावट देखने को मिली थी। जैसे ओपन हुआ था स्टॉक में गिरावट 82 एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिव जोन था, उसको ब्रेक किया स्टॉक ने। एंड ऑफ द डे में 82 लेवल पे रेजिस्टेंस तो लिया था, पर यहाँ पे कोई खास यहाँ पे 82 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक की बाकी के डिटेल्स देखे जाए, जैसे कि मैक्सिमम चार्ट यहाँ पे देखा जाए तो मैक्सिमम चार्ट में थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे आप देख सकते कि ऊपर की तरफ से नीचे आता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक पहले 200-250 के ऊपर था, फिर यहाँ पे आप देख सकते कि 250 के करीबन था, फिर स्टॉक में वहीं से गिरावट देखने को मिली है। तो पिछले 10 सालों से स्टॉक ने देख सकते कि तकरीबन एक बेस बनाए, 150 लेवल भी क्रॉस ओवर नहीं किए। मीन्स यहाँ पे देख सकते कि 150 लेवल भी क्रॉस ओवर नहीं किए पिछले 10 सालों से। तो स्टॉक एक अच्छा बेस बनाता है नीचे, तो ऊपर जाने के जो चांसेस है और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि नीचे देख सकते कि स्टॉक में गिरावट तो हो चुकी थी, पर स्टॉक यहाँ पे ज़्यादा गिरावट नहीं है, 100 के नीचे ट्रेडिंग कर रहा है रिसेंटली, क्योंकि 100 लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। तो उसके ऊपर बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये चार्ट एनालिसिस है, यहाँ पे आप देख सकते कि ये डेली चेक के चार्ट एनालिसिस, डेली चार्ट फ्रेम में चार्ट एनालिसिस के ऊपर नज़र डालेंगे। तो स्टॉक की यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ कोई है क्या, उसके ऊपर नज़र डालेंगे सबसे पहले। तो कोई खास अपडेट नहीं है। इंडिया सेल्फ पोस्ट रिकॉर्ड स्टील प्रोडक्शन क्वार्टर फोर के नतीजे अभी तक सामने नहीं आए स्टॉक के, सेल स्टॉक के लिए। पर लास्ट मंथ में डिविडेंड पे आउट भी किया था सेल स्टॉक ने, उस समय गिरावट भी देखने को मिली थी। तो रिसेंटली यहाँ पे डेली चार्ट फ्रेम में आप लोग नज़र डालोगे तो ये जो ब्लू कलर का जो लाइन है 200 मूविंग एवरेज है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते कि ये जो ब्लू कलर का लाइन 200 मूविंग एवरेज है, जिसको सपोर्ट लेके सस्टेन हो रहा था स्टॉक ऊपर की तरफ। पर यहाँ पे देख सकते कि फ्राइडे के दिन 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है बेरिश कैंडल के साथ। तो रिसेंटली ऊपर के कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि इस मंथ का जो मंथली प्यूट है यहाँ पे आप देख सकते 83.20 लेवल पे, उस लेवल पे इस मंथ में पूरे पहले से मंथ के स्टार्टिंग से स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है 83 लेवल के करीबन, 83 लेवल के ऊपर। तो उसी लेवल पे रेजिस्टेंस लग के स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिले। और इंपॉर्टेंटली स्टॉक जो उस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, जो कि ये जो ब्लू कलर की लाइन 200 मूविंग एवरेज, काफ़ी गिरावट के बाद यहाँ पे देख सकते कि फ्लैट आई, फ्लैट के बाद ऊपर की साइड मुड़ गई थी। पर रिसेंटली देख सकते कि वो मुड़ गई है, वो यहाँ पे कायम ऊपर के साइड रहते हैं, तो स्टॉक सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है। रिसेंटली तो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है नीचे के साइड, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता है स्टॉक, तो ऊपर जाने के जो चांसेस है बढ़ सकते हैं। इस मंथ में मंथली पीरियड को नहीं ब्रेक किया, पर अगले महीने में मंथली पीरियड को स्टार्ट ऑफ द मंथ में ब्रेक करता है, तो ऊपर के साइड थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वॉल्यूम्स भी पॉजिटिव होने चाहिए स्टॉक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली इस मंथ में वॉल्यूम देखोगे तो काफ़ी कम वॉल्यूम्स है। लास्ट मंथ में देखोगे वो वॉल्यूम अच्छे थे, उसके पहले मंथ में देखोगे तो लास्ट मंथ से भी अच्छे वॉल्यूम्स नज़र आ रहे थे। तो रिसेंटली जो वॉल्यूम्स है कम आ रहे, तो इसके वजह से स्टॉक में वीकनेस जो है बढ़ती जा रही है। वॉल्यूम्स अच्छे आते तो स्टॉक में थोड़ी सी मोमेंटम अच्छी देखने को मिल सकती है, वीकनेस कम हो सकता है और ऊपर की तरफ एक अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट भी मिल सकता है। तो डेली चार्ट फ्रेम में तो हम लोग एनालिसिस देखा है, तो रिसेंटली मंथली में भी देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। मंथली में तो देख सकते कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो ईयरली प्यूट जो है 86.65 है, जिस लेवल पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है और वही से गिरावट देखने को मिली है।
तो यहाँ पे आप देख सकते कि इंपॉर्टेंट लेवल जो है आप लोग ध्यान में लीजिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते कि इंपॉर्टेंट लेवल की बात करेंगे तो 90 लेवल पे सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था स्टॉक ने और वही से गिरावट हो चुकी थी। उसमें देख सकते कि मंथली जो पीयूट है 86.65 लेवल पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे की तरफ जाता है स्टॉक 82 लेवल पे, पिछले 2-3 महीनों से सपोर्ट ले रहा था। इस मंथ भी स्टॉक 82 पे ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से बाउंस बैक हो सकता है 86 टू 87 लेवल के करीबन। और रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते कि नीचे जाता है तो 77 लेवल जो है सपोर्टिव जोन है यहाँ पे सेल स्टॉक के लिए, तो 77 लेवल तक जा सकता है 80 लेवल के नीचे जाता है तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते कि वॉल्यूम्स के ऊपर नज़र डालोगे तो वॉल्यूम्स कोई खास नज़र नहीं आ रहे। देख सकते कि लास्ट ईयर जो पिछले साल वॉल्यूम्स थे वो पॉजिटिव वॉल्यूम थे और उसके जैसे वॉल्यूम्स अभी रिसेंटली देखने को नहीं मिल रहे हैं। वॉल्यूम्स पॉजिटिव आते हैं तो स्टॉक के अंदर थोड़ी सी तेज़ी भी बढ़ सकती है। तो फंडामेंटल नंबर्स के ऊपर नज़र डालेंगे हम लोग सेल स्टॉक के। तो यहाँ पे आप देख सकते कि तो यहाँ पे हम लोग अभी फंडामेंटल एनालिसिस देखने वाले सेल स्टॉक के लिए। तो सेल स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि मार्केट कैप 33,000 करोड़ के, पी रेशियो देखोगे तो अच्छा है, पी रेशियो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पी रेशियो भी बढ़िया है स्टॉक के अंदर, कम प्राइस है, बुक वैल्यू ₹131 की बढ़िया है। डिविडेंड की बात की जाए तो 10% का डिविडेंड यील्ड भी है, जो कि अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड देता है यहाँ पे सेल स्टॉक। तो सेल स्टॉक का आरओसी जो है 23% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, दोनों भी अच्छे हैं। आरओसी के साथ रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है। फेस वैल्यू ₹10 का है। तो कंपनी के ऊपर टोटल जो लोन है 31,000 करोड़ का लोन है और नेट प्रॉफिट जो है कंपनी को 3,400 करोड़ का है। इस साल कम प्रॉफिट होता हुआ नजर आ चुका है सेल स्टॉक के लिए। तो देख सकते कि एवरेज प्रॉफिट जो पिछले 5 सालों से 4,000 करोड़ के ऊपर है, पर इस साल कंपनी को 3,500 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएस तो बढ़िया है, 8 रुपीज़ का ईपीएस है। फिर बात की रिटर्न की तो 19% डाउन है, पर प्रॉफिट ग्रोथ में 76% डाउन है स्टॉक इस साल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर सेल्स ग्रोथ 10% ऑफ है, पर यहाँ पे प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिले काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे देख सकते कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट 8,000 करोड़ के ऊपर है, डेप टू इक्विटी 0.58 का है, अच्छा है, 1 के नीचे है। प्रोमोटर होल्डिंग 65% है, जो कि अच्छी बात है, प्रोमोटर होल्डिंग बढ़िया है इस स्टॉक के अंदर। बाकी के जो डिटेल है उसके ऊपर हम लोग नज़र डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते कि पॉजिटिव चीज़ें तो काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख सकते सेल स्टॉक के अंदर। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 0.62 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर, स्टॉक अच्छा डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है और कंपनी ने यहाँ पे अच्छा ग्रोथ भी दिया है, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में। कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है और यहाँ पे आप देख सकते कि डेब्टर्स डे जो है इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे। फिर बाकी के जो चीज़ें जैसे कंपनी के यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टरली नतीजे भी देखे जाए तो दिसंबर क्वार्टर में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में लॉस हो चुका था और यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट हो चुका है। अच्छा पुल बैक देखने को मिला है प्रॉफिट में। उसके पहले अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने को मिले थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिले थे। रिसेंट ईयर में थोड़े से कम प्रॉफिट देखने को मिले। तो देख सकते कि बाकी का जो डिटेल है यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालेंगे ही। तो बैलेंस शीट में देख सकते कि लास्ट वाला जो कॉलम है यहाँ पे सितंबर 2022 के हिसाब से यहाँ पे इस वाले कॉलम में आप लोग नज़र डाल सकते हो, जो भी चीज़ें अच्छी लगती है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बैलेंस शीट में तो ये थे लेटेस्ट अपडेट सेल स्टॉक के लिए।